हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज इस प्रेजेंटेशन में। मेरा नाम है डॉक्टर कैरवी भारद्वाज। मैं एक गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम सब यहाँ पर आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने, जिसको कहते हैं वर्ल्ड किडनी डे। वर्ल्ड किडनी डे एक खास दिन है जो कि साल में एक बार आता है, मार्च के महीने में, और इस दिन हम मनाते हैं विश्व किडनी दिवस। ये वर्ल्ड ओवर मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल विश्व किडनी दिवस 2021 11 मार्च को मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिजीजेस। इस बारे में और बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे गुर्दे हैं ये क्या है? बेसिकली ये कुछ बहुत ही अद्भुत अंग हैं। जो गुर्दे हैं वो 2 बीन के आकार के अंग हैं और हर एक मुट्ठी बराबर। ये काम करते हैं 24 घंटे 7 दिन और हमारे खून को साफ करते हैं। हर दिन लगभग 180 लीटर फ्लूइड फिल्टर होता है हमारे गुर्दों से, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। गुर्दों का महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है? गुर्दे सिर्फ खून को फिल्टर नहीं करते हैं, लेकिन तमाम कई सारे अन्य काम भी करते हैं। खून को फिल्टर करके उसकी सफाई करना, ये हमारे शरीर की गंदगी एवं एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालते हैं। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, शरीर में खून की मात्रा को बनाए रखते हैं और उसमें पाई गई कोशिकाएं यानी कि सेल का उत्पादन करवाते हैं। गुर्दे हड्डियों को भी स्वस्थ और मजबूत बनाए रखते हैं। ये है शरीर का केमिकल बैलेंस भी बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, गुर्दे केवल खून फिल्टर करके पेशाब नहीं बनाते हैं, बल्कि बहुत सी दूसरी चीज़ों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे कि हमने ये सब जाना। सीकेडी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो लोगों ने, आप में से किसी लोगों ने सुनी भी होगी। ये एक साइलेंट किलर की तरह होती है। शुरुआती दौर में सीकेडी के कोई लक्षण या संकेत नहीं होते। अक्सर पहला लक्षण आते आते मरीज की काफ़ी हद तक गुर्दे खराब हो जाते हैं। 2 प्रमुख कारण, जो 2 मेन रीज़न है जिससे किडनी खराब होती हैं, वो है डायबिटीज़ और दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम रिस्क पे हैं, गुर्दे की बीमारी के हैं? तो ये 6 सवालों के जवाब हमें अपने मन में सोचने चाहिए। पहला सवाल, क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर है? दूसरा, क्या आपको शुगर की बीमारी है? तीसरा, क्या आपके परिवार में किसी को गुर्दे की बीमारी है? चौथा, क्या आप मोटापे से ग्रसित हो? क्या आप धूम्रपान करते हो? या क्या आपकी उम्र 50 साल से अधिक है? अगर इनमें से एक या एक से ज़्यादा सवालों के जवाब हाँ हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। तो जो बहुत सरल जांच है, बहुत सिंपल टेस्ट जो सीकेडी को शुरुआत में पता लगा देते हैं, वो क्या हैं? पहला है मूत्र या फिर यूरिन टेस्ट, जिसमें हम पता लगाते हैं कि कहीं यूरिन में किसी को प्रोटीन तो नहीं निकल रहा या खून तो नहीं आ रहा। दूसरा होता है खून या ब्लड की जांच। गुर्दे कितना % काम कर रहे हैं और कितने अच्छे से खून को फिल्टर कर रहे हैं, ये हमें पता चल जाता है एक सिंपल खून के टेस्ट केएफटी से। सही समय पर और जल्दी पता लगने से बहुत सी गुर्दे की बीमारियां बढ़ने से धीमी की जा सकती हैं और कभी कभी रोक भी दी जा सकती हैं। तो किडनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए 8 गोल्डन रूल्स जो आज हम सीख के जाएंगे। नंबर 1, अपने आप को फिट और एक्टिव रखें। रोज़ कम से कम आधा घंटा अपने आप को, अपने शरीर को दीजिए और कोई ना कोई किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज पे अपना टाइम ज़रूर लगाएं। दूसरा, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। ब्लड प्रेशर को का भी कंट्रोल बनाए रखें। स्वस्थ खाएं और अपने वजन पे कंट्रोल रखें, यानी कि मोटापे से बचें। धूम्रपान ना करें। नो स्मोकिंग, नो टबैको, नो एडिक्शन। पानी और लिक्विड का सेवन नियंत्रित रखें। कोई भी दर्द की दवाएं या अन्य कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। अगर कोई भी रिस्क फैक्टर आप में हो तो जल्दी ही अपना चेकअप कराएं और अपने डॉक्टर से मिलें। तो ये थी बातें बहुत ही बेसिक किडनी के बारे में। और लास्ट में बात करते हैं इस साल की थीम वर्ल्ड किडनी डे की, जिसको कहते हैं लिविंग वेल विद किडनी डिजीजेस। जब तक किडनी डिजीज का पता नहीं लगता तो हम बात करते हैं उसके रोकथाम पे, प्रिवेंट कैसे करें, उसको अर्ली डिटेक्ट कैसे करें। लेकिन जब एक बार किसी को किडनी डिजीज हो गई तो उसके लिए और उसके परिवारजनों के लिए ज़िंदगी पूरी बदल जाती है।
लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़ का मतलब है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा जो पेशेंट है वो भी और उसकी फैमिली है वो भी अपनी नॉर्मल रूटीन ज़िंदगी जी सकें, उनकी सफरिंग को हम कम से कम कर सकें और उनको नॉर्मल लाइफ यानी कि उनका नॉर्मल काम धंधा चलता रहे, वो अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ करते रहें और बीमारों की तरह जीवन ना व्यतीत करें। इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच, होलसम अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं आती, जबकि बहुत सारा एक्स्ट्रा दवाइयों को लेके काउंसलिंग हो गई, कुछ इस तरह से उनके एक होलिस्टिक अप्रोच पेशेंट और डॉक्टर के बीच में डिसीजन मेकिंग हो और कैसे उनका जीवन बहुत इजी, सिंपल और चाहे बीमारी कितनी भी बढ़े, चाहे डायलिसिस पे चली जाए, ट्रांसप्लांट पे चली जाए, तो कैसे पेशेंट उन पे जाने के बावजूद भी अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ, नॉर्मल जीना, नॉर्मल करना, नॉर्मल अपना फाइनेंसेस देखना, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और एक गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग मेंटेन करना, यही इस साल की थीम है। तो आज से मैं एज अ डॉक्टर, एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट ये प्रण लेती हूँ कि अपने पेशेंट्स के साथ हम सिर्फ उनको दवाई दे के प्रिस्क्रिप्शन बनाना ही हमारा काम नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर उनकी जीवन शैली को एक विचारधारा देना, ताकि वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सके और उनको देख के हमें भी खुशी हो सके कि भले ही किडनी डिजीज़ है लेकिन उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। तो ये थी आज की सीख मेरे लिए और आपके लिए। तो वर्ल्ड किडनी डे के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।